गुड मॉर्निंग कृतिका। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दादी। गिरीश, भाभी कहाँ है? मैं यहाँ हूँ दीदी। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग। देखिए आज आपका फेवरेट नाश्ता बना है। बना है या आपने बनवाया है? आप इतनी स्वीट हो, मेरी पसंद नापसंद का कितना ख्याल रखते हो आप। हम सो लकी कि मुझे आप जैसी भाभी मिली। यही सुनने के लिए तो मैंने इतनी मेहनत की। आपने इतना कहा सुन के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू दी। थैंक यू भाभी। सुबह सुबह तुम दोनों को खुश देखकर मुझे कितना अच्छा लग रहा है ना मम्मी जी? माहिरा बेटा तुम क्यों सर्व कर रही हो? बैठो आराम से नाश्ता करो, मैं हूं ना, मैं सर्व कर दूंगी। और वैसे भी एक बार तुम्हारी शादी हो जाएगी और तुम इस घर की बहू बनोगी और फिर सारी जिम्मेदारियां तुम्ही को निभानी है। चलो बैठो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। मारा, राखी जो कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। आफ्टर ऑल इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वैसे करीना जी, मूवीज में तो बहुत कहते हुए सुना है कि हमने अपनी बेटी को बहुत लाड प्यार से पाला है, अपने पलकों पे रखा है, पर हमने मायरा को वाकई में बहुत लाड प्यार से पाला है। एंड सो आंटी जी, करीना जी और राखी, यू स्पेशली यू, प्लीज टेक गुड केयर ऑफ माय प्रिंसेस। उसे महसूस ही नहीं होने देना कि वो हमारे साथ नहीं है। तू नहीं भी बोलती तो भी मैं माहिरा को एक माँ जैसे ही प्यार करती, शायद तुझसे भी ज्यादा। क्या पता एक दिन तुझे ही भूल जाए। राखी तू भी ना। मजाक कर रही हूँ। क्या एक बेटी अपनी माँ को कभी भूल सकती है क्या? लो आ गए मेरे दोनों बच्चे। मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मॉर्निंग। मेरे दिल में बिल्कुल ठंडक पड़ जाती है तुम दोनों को देख के। समीर कहाँ दिख नहीं रहा? ऋषभ बेटा, समीर सुबह सुबह बाहर चला गया। उसने कहा उससे कुछ अर्जेंट काम आ गया है, जल्दी से लौट आएगा। अरे तुम क्यों सर्व कर रही हो? आई मीन गिरीश कहाँ है? ओके, मैं करती हूँ ना। मम्मी जी ये लीजिए बादाम। याद है ना प्रीता ने क्या कहा था? आपके लिए हर रोज बादाम खाना बहुत जरूरी है, सेहत अच्छी रहेगी। मम्मी जी प्लीज, सुबह सुबह प्रीता का नाम लेके मूड मत खराब कीजिए। शर्लिन क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? क्यों? सही तो कह रही है शर्लिन। सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, प्रीता का नाम लेना जरूरी था। करीना दी, आई एम सॉरी, लेकिन बात शर्लिन और मेरे बीच में हो रही है। शर्लिन मेरी बहू है, इतना तो उम्मीद कर ही सकती हूँ कि जब भी वो बोले सोच समझ के बोले। पुत्र नाश्ता करके जा। करीना दी, वो लिसन। मैं जानती हूँ राखी कि प्रीता ने हम सबकी जान बचाई, लेकिन और वैसे भी राखी, इसका क्या गारंटी है कि कल का चोर जो भी था वो असली था या नकली था? आई मीन इट्स क्वाइट अ पॉसिबिलिटी कि अरोरा ने ये पूरा ड्रामा स्टेज किया हो, उन चोरों को वहां पर पैसे देके बुलाया हो। अच्छा, आपको कैसे पता? आप जानती हैं प्रीता को या उसकी फैमिली को? आप जानती हैं उन्हें? नहीं ना? तो ये सब बातें बंद कीजिए। वो चोर असली के थे और प्रीता या उसकी फैमिली में से किसी ने चोरों को नहीं बुलाया था वहां पे। और ये बात मैं दावे के साथ इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैं उन्हें अच्छी तरीके से जानता हूँ। करण प्लीज, तुम जानते हो कि वो अरोरा कैसे है, एंड स्टिल एवरी टाइम उन्हीं लोगों का साइड लिया जाता है। Yes, I'm taking their side, क्योंकि मैं उन्हें अच्छी तरीके से जानता हूँ। आप सबसे बेहतर जानता हूँ। मैं एक बात जानता हूँ कि प्रीता ने मेरी मॉम की जान बचाई। आज मॉम मेरे सामने खड़ी तो सिर्फ प्रीता की वजह से, और मेरे लिए मेरी मॉम से बढ़कर कोई नहीं है। डू यू गेट इट? और मैं? मायरा, ये कैसा सवाल हुआ? मॉम की बात कर रहा है। लेकिन ऋषभ भी सही तो कह रही है ये। चलें चुप। बहुत हो गया, एक लफ्ज नहीं सुनना चाहती तुम्हारे मुंह से। ये जो भी अजीब से सवाल खड़े हो रहे हैं ना, इसकी शुरुआत तुमने की है। सही कह रही मोमा।
जब मुंह खोलती है गंदा बोलती है, सारी नेगेटिविटी यही फैलाती है इस घर में। हमारी इन बातों ने मॉम का मूड कितना खराब कर दिया, देखा तुमने? पता नहीं इसे क्या दुश्मनी हो प्रीता और उसकी फैमिली से। आई डोंट नो। आई थिंक आई एम डन हियर। काफी अच्छा नाश्ता था। तू कहाँ जा रहा है यार? ये टेबल छोड़ के तो किसी और को जाना चाहिए। आई मीन शर्लिन को जाना चाहिए था। ऋषभ, इसमें मेरी क्या गलती है? मम्मी जी ने प्रीता की साइड क्यों ली? लूंगी। पहले भी ले रही थी, आज भी ले रही हूं और आगे भी लूंगी, क्योंकि प्रीता मेरी बेटी है, मेरी औलाद के समान है। और किसी के भी कहने पे कोई भी माँ अपनी औलाद को नहीं छोड़ती। क्या तुम भूल गई कि कल प्रीता ने हमारे परिवार की मेरी जान बचाई? उसका एहसान तो मैं कभी भूल ही नहीं सकती। और बेहतर यही होगा कि तुम भी ना भूलो। जो इंसान मेरे परिवार से प्यार करता है, मेरी परिवार की इज्जत करता है, मैं भी उसे उतना ही प्यार करती हूँ, उतनी ही परवाह करती हूँ। और प्रीता उनमें से एक है। प्रीता मेरी बेटी थी और रहेगी। मेरा प्यार उसके लिए कभी नहीं बदलेगा। ये बात तुम जितनी जल्दी समझ लो उतना अच्छा है। करण, ऋषभ, तुम दोनों मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चलो। राखी की इतनी हिम्मत, उसने मेरी इंसल्ट की, वो भी सबके सामने। ये सब मैं क्यों बर्दाश्त कर रही हूँ? उस पृथ्वी के लिए। उसने मुझे एक बार कॉल भी नहीं किया। ऐसे नहीं चलेगा। बेबी का कॉल? बेबी को कॉल कर रही है मुझे। ये तो मुझसे गुस्सा थी ना, लगता है इसका गुस्सा ठंडा हो गया, इसीलिए कॉल कर रही है। हाय बेबी, कैसी हो तुम? बेबी, यू नो व्हाट, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था और तुम्हारा कॉल आ गया। मुझे और कितनी इंसल्ट बर्दाश्त करनी पड़ेगी पृथ्वी, और क्यों? इंसल्ट? बेबी, ये तुम क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। किसी ने तुम्हारा इंसल्ट किया क्या? अगर ऐसा तो बताओ मुझे। मैं हूं ना तुम्हारा बेबी, छोड़ूंगा नहीं मैं। बताओ क्या हुआ है, किसने की तुम्हारी इंसल्ट? अरे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? हाँ, मैंने आज तक जो किया तुम्हारे लिए किया, जो आज कर रही हूँ वो सिर्फ तुम्हारे लिए कर रही हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तब जब देखो तो उस प्रीता के आगे पीछे घूमते रहते हो, उसे अपने दिल में बिठा कर रखे हो। मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस हालत में हो, क्या करो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज भी तुम्हारे दिल में सिर्फ प्रीता है, मैं नहीं। बेबी, मेरे दिल में ना सिर्फ और सिर्फ तुम रहती हो। मेरे दिल पर कब्जा करके रखा हुआ तुमने। ट्रस्ट मी, आई केयर अ लॉट फॉर यू। तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। मैं तुमसे जेन्युइनली बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, मैं कन्फेस करता हूँ कि कभी कभी प्रीता जी मुझे अच्छी लगती है, पर वैसे नहीं जैसे तुम लगती हो। मैं हर वक्त हर घड़ी तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। ट्रस्ट मी बेबी। पृथ्वी, झूठ बोलना बंद करो प्लीज। बेबी, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं जेन्युइनली तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कैसे प्रूव करूँ, कैसे साबित करूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? किसकी कसम खाऊं बताओ? बेबी, एक बात कहूँ तुमसे, अगर कोई भी तुमसे कुछ कह देना तो मैं उसका जीना हराम कर दूं। अगर कोई भी तुम्हें तकलीफें देना तो मैं उसकी जिंदगी में तकलीफें भर दूं। और अगर कोई भी तुम्हारी इंसल्ट करे ना तो उसकी जिंदगी को इंसल्ट बना के रख दूं। अब बताओ मुझे, किसने की तुम्हारी इंसल्ट? जिसने भी तुम्हारी इंसल्ट की है ना, सजा मिलेगी। मैं दूंगा उसे सजा। राखी ने। राखी आंटी? राखी आंटी ने तुम्हारी इंसल्ट क्यों की? अरे कुछ नहीं, हम लोग सब बैठ के बातें कर रहे थे और मैंने प्रीता के अगेंस्ट थोड़ा सा बोल दिया। उन्होंने गुस्सा आ गया, उन्होंने सबके सामने मेरी इंसल्ट कर दी, मुझे बहुत सुनाया। तो बताओ बेबी, तुम बताओ मुझे कि मुझे क्या करना है।
अगर राखी आंटी ने तुम्हारे इंसल्ट किया ना तो मैं दूंगा उन्हें सजा। बोलो तुम, मार डालू उन्हें, जान ले लूं उनकी? नहीं नहीं बेबी, उनकी जान नहीं लेनी है। एक बात तुम भी जानती हो कि तुम्हारे और मेरे बीच में झगड़े होते हैं, हम एक दूसरे को खरी खोटी सुनाते रहते हैं, एक दूसरे की इंसल्ट करते हैं, पर वो हक सिर्फ हम दोनों को है। अगर कोई भी तीसरा इंसल्ट करेगा तो उसे सजा मिलेगी। खास करके अगर तुम्हारी इंसल्ट करेगा ना कोई भी, तो मैं उसे सजा दूंगा, ऐसी सजा जो वो इंसान जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएगा। तो बताओ तुम क्या चाहती हो मुझसे, कैसे सजा दूं मैं उन्हें? बीबी अब तुम रो क्यों रही हो यार? नहीं नहीं, बहुत दिनों के बाद तुमने मुझसे इतनी अच्छी तरीके से बात की, अपना प्यार दिखाया मुझे। मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम इस वजह से रो रही? पृथ्वी, I really love you. I love you too, baby. And you know what? अगर कोई भी मेरे प्यार की इंसल्ट करेगा ना, उसे सजा तो मिलेगी। उस राखी लूथरा की जान ना लूं, लेकिन सजा तो देकर रहूंगा उसे। और उसे सजा देने के लिए एक फैंटास्टिक आइडिया है मेरे पास। नहीं नहीं बेबी, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। पनिशमेंट तो मैं उन्हें दूंगी। वो मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन वो आइडिया क्या है वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। पहले ये आइडिया मैं इन लोगों पे यूज करूंगी। देखती हो कि इस फैमिली पे कितना वर्क करता है, मुझे पता है। तो ये आइडिया मैं एक्सिक्यूट करूंगी ना, तो मुझे बहुत मजा आएगा। तो करो, करो जो करना है करो, जल्दी से एग्जीक्यूट करो और मजे लो, बट मेक श्योर कि राखी लूथरा को तकलीफ हो, ऐसी तकलीफ कि जिंदगी में कभी भी वो तुम्हारी क्या किसी की इंसल्ट ना करे। ओके बेबी? अच्छा चलो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। आई लव यू। लव यू टू बेबी। अब लूथरा परिवार को मिलेगी एक सेंसेशनल ब्रेकिंग न्यूज। राखी लूथरा सीढ़ियों से गिर गई, और क्या पता सीढ़ियों से गिरने के बाद वो ससुर जी के बाजू वाले बिस्तर पर ही आ जाए, या फिर कोमा में स्लिप हो जाए। अगर ऐसा हो गया ना तो बहुत मजा आ जाएगी। बहुत शौक है ना तुझे राखी लूथरा मेरी इंसल्ट करने का, मुझसे बदतमीजी से बात करने का। अब मैं तेरी वो हालत करूंगी, तुझे फिजिकली इतना मजबूर कर दूंगी कि हर एक काम के लिए तुझे शर्लिन पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। लेकिन मॉम। लेकिन कुछ नहीं, तू बिल्कुल चुप रहेगा, कुछ नहीं बोलेगा। और मॉम आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? लेकिन तुम बीच में नहीं बोलोगे। आप हम दोनों को यहाँ पे डांटने के लिए लेकर आए हो? हाँ, डांटने के लिए ही लाई हूँ। अभी तुम दोनों जिस तरीके से शर्लिन से नीचे बात कर रहे थे, वो कौन सा तरीका था? वो इस घर की बहू है, और घर की बहू के साथ ऐसी बातें नहीं करते बेटा। आप भी तो उससे डांट रही थी ना, राइट? नहीं करण, मैं शर्लिन को डांट नहीं रही थी पुत्र, उसे वो बातें समझा रही थी जो वो नहीं समझ पा रही थी। और तुम दोनों तो ऐसे शुरू हो गए जैसे पूछो मत। ये क्या तरीका था शर्लिन से बात करने का? जब मैंने करीना दी को बोल दिया कि बात शर्लिन और मेरे बीच की है, आप बीच में मत बोलिए, तो फिर तुम दोनों बीच में क्यों बोलने शुरू हो गए? मॉम गुस्से में, इसलिए एकदम चुप रहना। हाँ, मैं हूँ गुस्से में, और डांटने लेके आई हूँ तुम दोनों को यहाँ पे। शुक्र मनाओ कि तुम दोनों को नीचे सबके सामने कुछ नहीं कहा मैंने, यहाँ लाके समझा रही हूँ। अरे लेकिन बुआ भी तो आपसे गलत तरीके से बात कर रही थी। करण, मैंने तुझे एक बार नहीं कई बार समझाया है कि करीना दी और मेरे बीच में मत पड़ो। करीना दी और मेरा बहुत गहरा रिश्ता है, हम सालों से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ न जाने कितनी बातें शेयर की है, कितने सुख दुख शेयर किए हैं। हाँ, कभी कभार हमारी सोच एक दूसरे के साथ मैच नहीं करती और अनबन हो जाती है, लेकिन हम हैं तो एक ही परिवार के ना, और हमारा रिश्ता भी बहुत गहरा है, ननंद भाभी का रिश्ता है। कभी कभार अनबन हो जाती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम बीच में इंटरफेयर करो, समझे तुम दोनों? मैं तो समझ गया, मुझे क्यों देख रहे हो? मैं तो समझ गया, ये समझा है, मैं इसकी गारंटी मैं नहीं समझा, बस देखा, और कभी समझूंगा भी नहीं। तू करण का बड़ा भाई है, तेरा फर्ज बनता है इसे समझ। मैं समझाऊंगा इसे। आपको लगता है कि समझने वाला है? हाँ, समझेगा। नहीं समझ रहा है वो मॉम। नहीं, अगर एक्चुअली मुझे एक बात समझ में नहीं आती ना, तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, मुझे फिर वो कभी समझ में नहीं आती एक्चुअली। करण बेटा, मम्मी जी, करीना दी, मैं,
हम तीनों अलग टाइप के लोग हैं, हमारी सोच एक दूसरे से बहुत अलग है और कभी कभी हमारी सोच की वजह से हमारे बीच में अनबन हो जाती है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम बीच में इंटरफियर करो। मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, मेरा फर्ज बनता है, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इस घर की शांति बनाए रखूं। इसलिए मैं जब भी कुछ भी बोलती हूँ सोच समझ के बोलती हूँ। करण, आज मैंने अपना आपा नीचे इसलिए खो दिया क्योंकि वो लोग उस इंसान के बारे में बात कर रहे थे जिसने मेरी जान बचाई, हमारे परिवार की जान बचाई। उसके बारे में अच्छा बोलने के बदले बुरा बोल रहे थे जो मैं सहन नहीं कर सकती थी। इसलिए मैंने गुस्से में आके न जाने क्या कुछ बोल दिया नीचे। लेकिन प्लीज मैं तुझे वार्न कर रही हूँ, बड़ों के बीच में मत बोला करो करण, अभी तुम छोटे हो, नहीं बोलना चाहिए, समझे तुम दोनों? नहीं बोलना चाहिए, गलत बात है। ऋषभ, तू समझा अपने इस भाई को? अच्छा, आप ये आंसू पोंछो, मैं समझाता हूँ ना उसको, आप टेंशन मत लो। This is not good, Mom. आप रोया मत करो, बीच में नहीं बोलना, समझा तू? सुना ना मॉम का क्या ऑर्डर है? I love you. बहुत सुकून मिल रहा होगा ना मेरी इंसल्ट करके, अपने बेटों को गले लगा रही हो जैसे दोनों पता नहीं कौन सा तीर मार कर आए हैं। लेकिन आज जो आपने किया है ना मम्मी जी, आपको वो नहीं करना चाहिए था। अब मेरी इंसल्ट का बदला तो मैं लेकर रहूंगी, आपको सबक सिखा कर रहूंगी। मम्मी जी अपने कमरे से बाहर आएगी और फिर सीढ़ियों से नीचे जाएंगी। हाँ, ये जगह परफेक्ट है तेल गिराने के लिए। ये शर्लिन स्टेयर्स पे क्या कर रही है? मम्मी जी जैसे ही बाहर आएंगी इस तेल पे उनका पैर स्लिप होगा और फिर वो डायरेक्ट नीचे गिर जाएंगी। जोर से आवाज आएगी तड़ाम, और फिर मैं जोर जोर से रोने की एक्टिंग करूंगी। मम्मी जी के गिरने का मेलोड्रामेटिक सीन तो मैं अपनी आंखों से देखूंगी। यहीं खड़ी रहती हूँ, वो आती ही होगी। ये आखिर कर क्या रही है वहां? शर्लिन, बेटा, कुछ देर पहले मैंने जो तुम्हें नीचे कहा, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था। I'm really very sorry. मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी, मुझे माफ कर दो। नहीं मम्मी जी, आप सॉरी मत बोलिए, शायद मेरी गलती हो गई थी, मैंने कुछ ज्यादा कह दिया। I'm sorry। अरे प्यार मोहब्बत का ड्रामा बंद करो और सीढ़ियों पे जाओ, स्लिप हो जाओ, नीचे गिर जाओ, हाथ पैर तोड़ लो और अपने अधमरे हस्बैंड के साथ बिस्तर पकड़ लो। जाओ जाओ, जल्दी जाओ। थैंक यू बेटा। थैंक यू मॉम। एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है मेरा, एंड आई वांट यू टू बी द चीफ गेस्ट देयर। अच्छे से ड्रेसअप हो गया ना? ड्रेसअप में ओह गॉड, ये दोनों भाई तो अपनी मॉम के पास जा रहे हैं। अगर इन्होंने उसे बचा लिया तो
पता नहीं ऐसा क्यों फील हो रहा है, शर्लिन कुछ गलत कर रही है। कोई तो गड़बड़ होने वाली है। अरे मॉम, मॉम। जी बेटा। हाँ मॉम, आई सुनो ना, इसको जरा बताओ, मॉम से पूछ। जी बेटा। ये एक्चुअली मुझे इनवाइट कर रहा है टू बी सम चीफ गेस्ट, तो मैं पहन के क्या जाऊँ? आई एम कंफ्यूज्ड। बेटा तुम कुछ भी पहनते हो हैंडसम ही दिखते हो, दी करण लूथरा जो हो। हाँ, पर वो जैकेट वैकेट डाल के मत आना, सिंपल अच्छे कपड़े क्यों, हैंडसम तो लगता है। नहीं लगता तो है, लेकिन राखी पुत्र, करीना तुझसे कुछ बात करना चाहती है। जी दीदी। आई एम सॉरी भाभी, मुझे डाइनिंग टेबल से इस तरह से उठ के नहीं जाना चाहिए था। एक मिनट। ओह गॉड, दादी तो सीढ़ियों के पास ही जा रही है। मैंने रोक भी नहीं सकती। अगर इन्हें रोका तो सबको मुझ पे शक हो जाएगा कि तेल मैंने ही गिराया है।